नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस आरएस की घोषित तारीख को लेकर छात्रों में बेचैनी है। छात्र अभ्यर्थी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना चाहते हैं और इसके पीछे के तर्क को सरकार तक पहुंचाने में लगे हैं। देखिए पूरी स्थिति को। युवक युवतियां प्रोटेस्ट में हैं। उनकी दुविधा है कि वह सभी लोग एडमिट कार्ड प्रिंट करने में लगे हैं, आंदोलन को एकजुट रखना चाहते हैं, पर परीक्षा छोड़ देना भी नहीं होना चाहते। उन्हें अभी भी विश्वास है कि परीक्षा की तारीख बढ़ाने की घोषणा आ जाएगी। आमतौर पर प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के बीच में कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता है। बिहार, कर्नाटक और केरल का कमीशन ये कहता है कि एक सत्र की परीक्षा पूरी तरह से संपन्न हो जाती है तभी अगली परीक्षा का कोई नोटिफिकेशन देना चाहिए, परंतु ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अफरा तफरी रही। उसकी वजह से अभ्यर्थियों में परेशानी है और राजस्थान में अभ्यर्थियों को जिस तरह भरोसे में लिया जाना चाहिए वह नहीं लिया गया है। कमीशन के अफसर के आगे विधायक और राजनेता भी चुप हो गए हैं। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसे सरकार डिक्टेट नहीं करती है। तो तुमने बता दिया भाई, वो बात सब रखेंगे जब मिलेंगे, जब रखेंगे ना, जब तक तो पेपर हो जाएगा। पेपर ही हो जाएगा बाबा 2 दिन में, तो कुछ नहीं होगा। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बड़े होने को लेकर राजस्थान में चिंता बढ़ गई है। छात्रों के अंदर यह आक्रोश है कि सरकार के अंदर के कुछ लोगों ने नकल करने वालों के लिए कुछ पेपर सेट बेच दिया है। युवकों के बीच ये आंदोलन का मुद्दा बन गया है। ऐसे में कमीशन ने परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड दोनों जारी कर दिया है। परीक्षा के अभ्यर्थी समाज से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह आगे बढ़कर उनकी मदद करे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। अभ्यर्थियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मजबूत आवाज़ के आगे चुनी हुई सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। विपक्ष तो अभ्यर्थियों के साथ है। अशोक गहलोत कांग्रेस नेता के रूप में अभ्यर्थियों का भरोसा लेने में लगे हुए हैं। यह शंका बढ़ती जा रही है कि परीक्षा संचालन करने वाले लोगों ने पहले से नकल करने वाले और दलालों के बीच में काफ़ी सीट बेच दिया है। इस तरह उनकी वफादारी नक्कालों के प्रति हो सकती है। अंत में इस समाचार वीडियो को पूरा करते हुए सर्विस कमीशन के विवेक की अपेक्षा करता है। आज 16 जून की तारीख है और 17 जून को मुख्य परीक्षा होने वाला है। इस सरकार के वातावरण में अभ्यर्थी बेचैनी के साथ परीक्षा की तारीख को बढ़ाए जाने की अपेक्षा कर रहे हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा 17 जून को ना हो और तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, आगे की कोई तारीख घोषित की जाए। ऐसा करने से जो अभ्यर्थी 2023 के एग्ज़ाम को पास कर इंटरव्यू में छंट जाएंगे, उन्हें भी इस परीक्षा में भाग लेने का मौका मिल जाएगा। आर्मी के अभ्यर्थियों को भी परीक्षा के लिए छुट्टियां मिल जा सकती हैं। सीएम साहब यहाँ पे आओ, सीएम साहब यहाँ पे आओ, छात्रों को न्याय दो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें सभी मंत्रियों वगैरह से अभी तक हमें सभी से आश्वासन मिल रहे थे। मदन जी राठौड़ साहब ने अमर जवान ज्योति पे भी हमें आश्वासन दिया था कि आपका काम हो गया है और परसों तक आपका जब पदभार संभालेंगे साहू साहब तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा पोस्टपोन का। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, इसलिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा है। तो साहब को भी ध्यान रखना चाहिए कि अमर जवान ज्योति की पवित्रता बनाए रखे। जो उन्होंने वहाँ कहा था उसको सिद्ध करना चाहिए उनको। और हमने है ना इसी कारण से जल, अन्न और छाँव तीनों त्याग दिए। जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, लड़ेंगे आखिरी दम तक। जय हिंद। इस मुद्दे को लेकर आज का एक अपडेट सामने आया है जिसमें छात्र अभ्यर्थी हाईकोर्ट का रास्ता खटखटाने ही वाले थे। उसके पहले देर रात आरपीएससी हाईकोर्ट चली गई। विमर्श न्यूज राजस्थान सरकार से अपेक्षा दोहरा रही है कि अंतिम एक दिन में अभ्यर्थियों के साथ विचार विमर्श कर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ चर्चा करे। राजस्थान के दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने आश्वासन दिया है कि अभ्यर्थियों की मांगों
पर सरकार विचार करेगी। दोनों ने मांगों को जायज ठहराया है। आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आपके यहाँ से एक मैसेज आता है, मैं फोन करता हूँ जी। आप मुझे SMS कर रहे हो, मुझे पता है, मैं देखता भी हूँ, मेरे मोबाइल पर मैं देखता हूँ, देखते ही मैं फोन करता हूँ क्या हुआ। अब उसमें एक प्रॉब्लम क्या आई है, काम आपका होगा, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है समय की। समय क्या हो गया कि RPSC के चेयरमैन की नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद ऑर्डर कौन करेगा? समझ रहे हो ना सब बात। और चेयरमैन की विदाई होगी कल, क्योंकि वो है DGP। उनका एक सिस्टम है कि उनके बड़ा तरीके से विदा करते हैं। कैसे करते हैं? गाड़ी खींच के। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस सवाल को CMO तक ले जाने का आश्वासन भी उन्हें दिया था। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि जिन अफसर पर मुख्यमंत्री भरोसा कर रहे हैं, केवल वही सरकार बनाने में वोट नहीं देते, परीक्षा के अभ्यर्थी और उनके परिवार के लोग भी वोट देते हैं। छात्र अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर जितने कारण बताए हैं उस पर विचार किए जाने की जरूरत है। हम राजस्थान के छात्र अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और उनके इस पूरे मामले को लेकर पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।